जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विजेंद्र नैनो साइंस में एक बार पुनः। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोगों का टॉपिक है और मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ इस विद्युत धारा चैप्टर में जो महत्वपूर्ण टर्म हैं उनकी जानकारी आपको पहले हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, यह ई है। ई का मतलब होता है मूल आवेश। मूल आवेश मूल आवेश अर्थात फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज और आप यहाँ Q देख सकते हैं। Q यह चार्ज है जिसे आवेश कहते हैं। यह करंट है यानी धारा। यह रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध। यह टाइम है, समय। यह भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने वैद्युत विभव। वैद्युत विभव यह विभव है। ये W जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी शो करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा। यह P जो है, यह P जो है ना, ये बताएगा इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिक पावर यानी वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य यह जो है हीट बताएगा। हीट हीट माने ऊष्मा। ये जो कुछ टर्म हैं ये इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बार बार आएंगे, इसलिए आप पहले इन टर्म को जान जाइए। उसके बाद देखिए 3 फार्मूला जो है और आपको याद रखने हैं। यह Q बराबर NE है। Q बराबर NE। यह E क्या है? मूल आवेश। N क्या है? यहाँ पे मैं एक नाम और ऐड करना चाहूँगा। N जो है यह आपको बताएगा यह N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह जो N है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा। अब आप जो है ना इन 3 फार्मूला के बारे में भी आप समझिए। यह Q बराबर NE। Q बराबर NE आपको याद रखना है।
और Q बराबर IT, ये भी याद रखना है। V बराबर IR। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसे Q बराबर NE याद कर लीजिए, इसे आप QIT IIT IT ये दिमाग से आप याद रखेंगे IT, और इसे आप ई ओम का नियम है, V बराबर IR ई ओम का नियम है, आप इसे वीर याद करेंगे, वीर, आप ऐसे इसको दिमाग में बैठाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो अब शुरू होता है, जो मेन चीज़ शुरू होता है उस पर अब बात किया जाए। यह देखिए V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी ये हमारा जो विभव है ना, ये जो हमारा विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका फार्मूला है W/Q। और ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर, यह सामर्थ्य, यह जो हमारा सामर्थ्य का फार्मूला है, यह W/T है। देखिए ये दोनों फार्मूला को आप पहले गौर से देखिए, V बराबर W/Q और P बराबर W/T, दोनों फार्मूला में W ऊपर है, इसमें Q नीचे है, इसमें T नीचे है, आप इसे दिमाग से याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ से मैं W बराबर लिखूँगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा VQ। ठीक है। अब देखिए जो हमारा यह W है, इस V के जगह, इस V के जगह मैं A भी लिख सकता हूँ और Q के जगह मैं A लिख सकता हूँ। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, यह V अपनी जगह पे, Q के जगह मैं यहाँ से लिख दूंगा IT। देखिए एक फार्मूला ही बन गया। और आगे देखिए अगला फार्मूला, इस V की जगह, इस V की जगह मैं A लिखूंगा, यानी IR। A मैंने लिखा है V की जगह और ये IT अपनी जगह। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, I 2 बार हो गया, I² RT। अब देखिए W बराबर, देखिए अब यहाँ से हम R को हटाएंगे, यहाँ से अब हम R को हटाएंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यह I इसके नीचे हो जाएगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इस बात को। तो R बराबर हमारा हो जाएगा, यह इसके नीचे चला जाएगा तब V/I हो जाएगा। तो इस R का वैल्यू जो है ना, मैं यहाँ पे रखूँगा, यह I² अपने जगह है, R के बदले में मैं लिखूँगा V/I, और यह T अपने स्थान पे। अब ज़रा देखिए यह 2I, एक I नीचे कट गया तो एक I बचेगा, तो IV। हाँ अब देखिए हम इस I को हटाएंगे, I को हटाएंगे तो यहाँ से हमें I का मान पहले निकाल लिया जाए। यह देखिए I बराबर हो जाएगा, यह R इसके नीचे चला जाएगा, यानी V/R हो जाएगा। तो यह W का जो फार्मूला है एक नया बन जाएगा, यह V अपनी जगह, I के बदले में हम लिखेंगे ये चीज़ V/R, और यह T अपने स्थान पे।
यानी ये फार्मूला हो गया v स्क्वायर T/r। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है 4 फार्मूला तैयार हुआ W का 4 फार्मूला है। एक फार्मूला ये W बराबर हो गया VQ, दूसरा W बराबर हो गया VIT, और एक ये हो गया I स्क्वायर RT, और एक फार्मूला हो गया V स्क्वायर T/r। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला आपको याद होने चाहिए। देखिए मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ आप, क्योंकि ये फार्मूला से हमारा सारा चैप्टर डिसाइड हो जाएगा। देखिए W बराबर आपको पहले याद रखना है ये चीज़, VQ। W बराबर आपको याद रखना है VIT। W बराबर याद रखना है I स्क्वायर RT। W बराबर याद रखना है V स्क्वायर T/r। ये 4 फार्मूला जो है यही चीज़ है, मैं इसको केवल एक जगह साफ साफ लिख दिया है। W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T/r। अब देखिए, अब हम सामर्थ्य का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। सामर्थ्य के फार्मूला में जो W है उसके नीचे T है, यानी इस सभी मानों को मैं यहाँ रखूँगा। और देखिए क्या होता है, पहले आप देखिए P, W का पहला मान है VQ, तो आप यहाँ पे VQ लिखेंगे और बाई में T। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा देखिए W के जगह पे हम यहाँ से W के जगह पे VIT लिखेंगे, VIT। और ये देखिए ये VIT जो है W का मान है दूसरा, और नीचे T। यह T से यह T कट जाएगा तो खाली बचेगा VI, यानी ये हमारा दूसरा हो गया। P का मान देखिए तीसरा। अब I स्क्वायर RT लिखेंगे W की जगह है, I स्क्वायर RT, यह T से T कट गया, I स्क्वायर R। और देखिए यह W का चौथा मान है V स्क्वायर T/r, V स्क्वायर T/r। और ये पहले से एक T नीचे लगा देना है, T से T कट गया, V स्क्वायर R। तो अब देखिए सभी फार्मूला को मैं फिर से एक जगह लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला है P का पहला फार्मूला है VQ/T। P का दूसरा फार्मूला है VI। अब P का तीसरा फार्मूला है I स्क्वायर R। P का चौथा फार्मूला है V स्क्वायर R। ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। हाँ देखिए फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, W का ये चारों फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। और सामर्थ्य का अगर फार्मूला बनाना है तो जो W का मान है उन सभी मानों में से T हटा दीजिए। देखिए इसमें T है, इसमें T है, इसमें T है,
ये जो लास्ट के 3 फार्मूला हैं सभी में से टी हटा दीजिए, तो ये देखिए पी का तीनों मान बन गया। और जिसमें टी नहीं है उसके नीचे टी लगा दीजिए, यानी जिसमें टी नहीं है उसमें टी लगा दीजिए नीचे, और जिसमें डब्लू में टी है उसको हटा दीजिए। यानी जिस डब्लू में टी है उसको हटा दीजिए, तो इनमें से 3 में से टी हटा दिया गया है, तो देखिए तीनों बन गया। यही चीज़ यह है, केवल टी नहीं है इसमें, क्योंकि बाई में टी है तो कट गया टी से टी, और जिसमें डब्लू में टी नहीं है उसके नीचे टी लगा दिया गया है, तो ये पी का बन गया। आप ये ध्यान रखेंगे, सामर्थ्य का ये चारों फार्मूला पे याद रखेंगे। ये याद करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग से इसको आप सेट कर लेंगे। अब देखिए, अब मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ एच का, एच माने हीट, और ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा हीट का फार्मूला होता है वह होता है W/4.2, यह जो है, यानी एच का देखिए, जो W आप देख रहे हैं देखिएगा ध्यान से, हमारे पास 3 फार्मूला हैं। ये जो हमारा W का आ गया, और P बराबर W/T, और H बराबर होता है W/4.2। तो अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, W का मान यहाँ से 4 ठे लीजिए। पहला मान है VQ, VQ में 4.2 करिए, H का पहला फार्मूला तैयार। W का दूसरा मान लीजिए, यह VIT/4.2, दूसरा फार्मूला तैयार। तीसरा फार्मूला, यह तीसरा मान लिखिए I² RT/4.2। यह देखिए V²T/R है, V²T/R है, और इसमें 4.2 कर दीजिए। तो ये देखिए मेन फार्मूला है, और ये जो है बने हुए हैं, यानी कुल मिला करके आपको अगर W का मान याद हो गया तो आप सामर्थ्य का और हीट का, यह देखिए हीट है हमारा, यह ऊष्मा का फार्मूला है, ऊष्मा। यानी अगर आपको W का मान याद है तो आपका सामर्थ्य का और हीट का दोनों का फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिएगा, अब मैं आपको याद करने का कुछ तरीका बता रहा हूँ। आप इसे कीवी याद करेंगे, कीवी, की से क्यू, भी से भी, की से कीवी। आजकल कीवी फल मिलता है, कीवी फल जो होता है, आप उस तरीके से इसको याद कर लेंगे, कीवी, क्यू भी, कीवी, क्यू से क्यू और भी से भी। इसको हाँ, तो ये हमारा कुछ बेसिक जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ये जो हमारा कुछ बेसिक पॉइंट था हमने आपको वो समझाया। अब हम अगले वीडियो में जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बारी बारी से करेंगे और समझाते हुए हम लोग करेंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।